स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज राजस्थान पॉलिटी के स्टडी मटेरियल को लेकर अपने बात करने वाले हैं। वही सेम पैटर्न पर अपने देखेंगे कि राजस्थान पॉलिटी की बेस्ट बुक कौन सी है। इससे पहले अपने साइंस टेक के लिए बात कर चुके हैं, उसके बाद में अपने राजस्थान ज्योग्राफी पर बात कर चुके हैं। हिंदी की तो वीडियो अपने बना ही चुके हैं। ठीक है, तो आज अपने राजस्थान पॉलिटी को लेकर बात करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो अपने देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो टॉप बुक्स हैं राजस्थान पॉलिटी की वो कौन कौन सी है और उनके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है, मेन क्या उनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके अलावा उन बुक्स की जो एसआई टेलीकॉम सेक्टर वाला पेपर हुआ था उसमें कितने क्वेश्चंस उन बुक में से आए हैं। ठीक है, पहले तो अपने यही देखेंगे एसआई टेलीकॉम सेक्टर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे राजस्थान पॉलिटी के, क्या वो मॉडरेट थे, इजी थे या फिर हार्ड थे, वो भी देखेंगे। इसके अलावा इन बुक्स की कवरेज कितनी रही उस एग्जाम में वो जांच करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि बेस्ट बुक कौन सी है राजस्थान पॉलिटी की। तो लास्ट में मत जाना, आपके लिए एक गिफ्ट भी है लास्ट में, क्योंकि आप लाइक करते हो हर वीडियो को, तो इसके लिए आपके लिए मैं गिफ्ट भी लेकर आया हूं लास्ट में, तो बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले तो अपने ये देख लेते हैं कि राजस्थान पॉलिटी की टॉप बुक्स कौन कौन सी है मार्केट के अंदर। ठीक है, अच्छा इसमें कोई बुक शामिल होती है तो नहीं होती है तो आप ऑफेंड मत हुआ करो। ऐसे आपको भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप स्टूडेंट हो, भक्त नहीं हो किसी पब्लिकेशन के या किसी कोचिंग के। ठीक है, मुझे जितनी बुक टॉप लगती है, जो राजस्थान पॉलिटी की सबसे ज्यादा बिकती है और जो सबसे अच्छी होती है वो मैं लेके आता हूँ। ठीक है, तो ऐसे भक्ति मत किया करो, वो छोड़ दी, ऐसे मत करो भाई। ठीक है, तो सबसे पहले अपने राजस्थान पॉलिटी की जो मार्केट में मोस्ट सेलिंग बुक आप कह सकते हो, वैसे तो कोई आंकड़ा नहीं है इसका, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के पास मैंने देखी है यही बुक होती है, राहुल चौधरी जी की राजस्थान की राजव्यवस्था। इसके अलावा नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है, ठीक है, ये अपने रिव्यू करने वाले हैं। फिर धींदवाल पब्लिकेशन की बुक होशियार सिंह जी की जो राजस्थान ज्योग्राफी की मैंने आपको बताया था कि बेस्ट पेज क्वालिटी वाली जो बुक है वो धींदवाल पब्लिकेशन की है। ठीक है, अगर राजस्थान ज्योग्राफी वाला किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो वो देखो यहाँ पे आ जाएगा, वो भी देख लेना। उसमें टॉप 12 किताबों में मैंने बताया था कि कौन कौन सी बुक्स बेस्ट है। ठीक है, और एक स्प्रिंग बोर्ड की बुक को अपने देखने वाले हैं। फिर बूस्टर एकेडमी की बुक है और ब्रह्मास्त्र कायदा, ठीक है, इसको भी अपने जांच करेंगे। ठीक है, इसकी कवरेज कितनी है, कितना ब्रह्मास्त्र चला है। रोहित भाई ने पूरे मार्केट की लेनी कर रखी है। इसके बाद में जनक सिंह मीणा जी की जो ऑथेंटिक बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उस पर भी अपने आएंगे। ठीक है, इसकी कवरेज कितनी है और क्या आपको ये पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो अपने ये चेक करते हैं एसआई टेलीकॉम सेक्टर के अंदर क्वेश्चन कितने हैं राजस्थान पॉलिटी के। तो राजस्थान पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आए हैं। इसमें एक जो पब्लिक पॉलिसी सार्वजनिक नीति वाला प्रश्न है वो मैंने इसमें नहीं लिया है, वो इंडियन पॉलिटी में देखेंगे उसको। ठीक है, इन जनरल वो राजस्थान पॉलिटी के सिलेबस में ही लिखा होता है। एक क्वेश्चन, ये जो 12th क्वेश्चन आया है ये किसी भी बुक में नहीं मिला है, यानी कि किसी भी बुक की कवरेज 100% नहीं है। क्या ये क्वेश्चन करने वाला था, क्या ये इजी था या मॉडरेट था या फिर ये हार्ड था। देखो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उनके लिए हार्ड हो, लेकिन मैं समझाता हूँ इस प्रश्न को कैसे किया जा सकता था। अंतरराज्य परिषद जो है ये 1990 में बना है। इनमें से किसी भी मुख्यमंत्री का काल 1990 के बाद का है ही नहीं, तो इसकी जब 5वीं बैठक हुई होगी तो वो 1990 के तो बहुत बाद भी होगी, वैसे तो 1997 में भी है। तो 1990 के बाद तो राजस्थान में मुख्यमंत्री आप देखो, भैरव सिंह शेखावत जी रहे हैं, अशोक गहलोत जी रहे हैं, वसुंधरा राजे जी रहे हैं और अब वर्तमान जो भजनलाल शर्मा जी है, 4 ही तो मुख्यमंत्री रहे 1990 के बाद में, है ना। तो फिर ये बाकी 3 तो वैसे ही कट गए ऑप्शन में से, तो ये इजीली हो जाता अगर आपको पता होता कि अंतरराज्य परिषद की स्थापना कब हुई है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लेकिन ये कुछ किताबों में है कुछ किताबों में नहीं दिया हुआ है। तो इसकी स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। फिर ये सबसे विवादित जिसको डिलीट भी हो जाना चाहिए था क्वेश्चन को, अलग अलग वेबसाइट्स पर इसके अलग अलग आंकड़े लिखे हुए हैं। कोई रामेश्वर ठाकुर को मानता ही नहीं है कि एडिशनल चार्ज में, कोई उनके आगे एक्टिंग लिख रहा है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बता दिए थे इस क्वेश्चन को लेकर। आरपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन सारी किताबों में आपको मिल जाएगा, गठन से पूर्व कहां कहां पर थे, और ये भी आपको लोक सेवा गारंटी एक्ट वाला भी आपको हर किताब में मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने सबसे पहले चेक करते हैं ब्रह्मास्त्र को, जो ये कायदा बना रखा है 57 पेज का। ठीक है, इसको बुक कहना गलत है, ये कायदा है, ये पहली दूसरी वाले बच्चों के लिए ऐसा कायदा बनता था। ठीक है, तो इसकी कवरेज कितनी रही है। तो पहली बात तो ये 57 पेज की ही है, ध्यान रखना 57 पेज की बुक है।
ठीक है। और इसका जो कवरेज है वो 3 क्वेश्चंस कर रहा है 5 में से 57 पेज में से इसने 3 क्वेश्चन की कवरेज दी है। बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं और इनको बहुत बहुत बधाई हो रोहित जी को। राजस्थान ज्योग्राफी में भी इनकी बुक की कवरेज बहुत ही शानदार आई थी। 7 में से 5 क्वेश्चनों की कवरेज दी थी और राजस्थान ज्योग्राफी की अब तक की सबसे छोटी बुक थी, वो 110 पेज की थी। उसके अलावा कोई भी बुक जो है वो लगभग 180 पेज से तो सारी ऊपर की ही है राजस्थान ज्योग्राफी की। ठीक है, ज्योग्राफी वाला वीडियो भी आप जरूर देखें। कौन कौन से क्वेश्चन इसमें कवर नहीं हुए, तो 12वां और 14th यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण, ये देख लो। ये तो किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा 12th वाला। और 14 की शक्ल देख लो आप एक बार, ये विधिक सेवा प्राधिकरण वाला है। ठीक है, ये इनकी बुक में आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद में इस बुक की क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, तो ये शॉर्टेस्ट बुक है राजस्थान पॉलिटी की अब तक की। कलर पेज में है, सबसे मेन बात ये है। पिक्चर प्रेजेंटेशन इन्होंने दिखाया है इस बुक में। इसके अलावा रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट बुक मुझे यही लगी। ठीक है, ये उनके लिए है कि 5-7 दिन बाद एग्जाम है, तो आज राजस्थान पॉलिटी पढ़े, तो उनके लिए बुक जो है वो बेस्ट है। ठीक है, और रिवीजन का आपके लिए शॉर्ट नोट्स फॉर्म में आप इसको पढ़ सकते हो। अगली बुक पे ये ब्रह्मास्त्र मैंने आपको दिखाई दी। अगली बुक पे आते हैं, दीनदयाल पब्लिकेशन की ये बुक है। ठीक है, होशियार सिंह जी की राजस्थान ज्योग्राफी की बुक मैंने इनकी रिव्यू की थी। और कितने पेज की है, 188 पेज की बुक है। एसआई टेलीकॉम में कितनी कवरेज दी है, 3/5। वही सेम विधिक सेवा प्राधिकरण और जो 12th क्वेश्चन था वो नहीं मिला है इनकी बुक में। ठीक है, क्या क्या सेलिएंट फीचर्स है, पेज क्वालिटी बहुत ही शानदार है ज्योग्राफी की बुक की भी और इस बुक की भी। पेज क्वालिटी बहुत ही शानदार है, रंगीन पेज हैं सारे। ठीक है, इसके अलावा इसमें आर्टिकल्स को कंपाइल किया हुआ है। ठीक है, उनकी विषय वस्तु को और एक जगह पर इकट्ठा किया हुआ है। इसके अलावा इसमें सोर्सेज को भी मेंशन किया हुआ है कि किस बुक में से कोई फैक्ट उठाया गया है, यानी कि ये पूरी क्लैरिटी के साथ में आपके पास में आएगी बुक। ठीक है, कि आपको क्लैरिटी रहे कि ये इस वेबसाइट से डेटा लिया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ये बुक है, आरएएस फाउंडेशन वालों के लिए, राजस्थान की राज व्यवस्था। ठीक है, इसकी कवरेज कितनी है, 3/5 है। वही सेम स्थिति है, विधिक सेवा प्राधिकरण नहीं मिला है और वो क्वेश्चन तो किसी बुक में नहीं है। 232 पेज की बुक है। प्री और मेंस, आरएएस प्री और आरएएस मेंस दोनों के लिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स और सब्जेक्टिव एग्जाम्स दोनों के लिए ये बुक कारगर है। हैंड रिटन है बट हैंड राइटिंग बहुत ही खराब है इस बार वाले एडिशन के अंदर। जो 2024 वाला एडिशन है इसमें हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ही खराब है बहुत सारी जगह पर। ठीक है, बाकी अच्छी हैंड राइटिंग भी यूज हुई है कुछ जगहों पर। और जो प्रिंट इन्होंने लगाया है प्रिंटेड भी है, क्योंकि इन्होंने जो फैक्ट्स लगाए हैं राज्यपाल और इनसे रिलेटेड, मुख्यमंत्री से रिलेटेड राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट वाले, उनका प्रिंट जो है उनका फॉन्ट बहुत छोटा है, तो उसको भी ध्यान रखना आप थोड़ा। ठीक है, इसके अलावा बूस्टर एकेडमी की जो बुक है राजस्थान राजव्यवस्था की, 174 पेज की ये बुक है। कवरेज की बात करें तो 4 क्वेश्चन इनकी बुक में से मिले हैं 5 में से। कौन सा 12th क्वेश्चन नहीं कवर हुआ है, किसी भी बुक से नहीं हुआ, वो तो कंपाइलेशन ऑफ आर्टिकल्स बहुत ही शानदार है इस बुक में। इसके अलावा इस बुक की वही सेम फीचर्स है, सारी बुक एक जैसी है लगभग लगभग। ठीक है, अगली बुक है नाथ पब्लिकेशन की। ठीक है, नाथ पब्लिकेशन की ये बुक है, 270 पेज की ये बुक है। 4/5 क्वेश्चन की कवरेज इस बुक ने दी है। 12th क्वेश्चन वही सेम किसी ने नहीं कवर किया है। कंपाइलेशन ऑफ आर्टिकल्स इस बुक में बहुत ही शानदार है। थ्योरी और पीवाईक्यू की ये बुक है। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ अगर आपको पीवाईक्यू भी चाहिए एक ही बुक में, तो इस बुक में मिल जाएगी 270 पेज के अंदर अंदर। ठीक है, इसके अलावा कंटेंट की डेप्थ भी बहुत शानदार है। ठीक है, काफी डेप्थ में कंटेंट जो है राजस्थान पॉलिटी का इस बुक में आपको मिल जाएगा। अगली बुक अपने चलते हैं, जनक सिंह मीणा जी की बुक है। ये मेरे पास पुरानी वाली है, नई आ गई है वैसे तो। ठीक है, जनक सिंह मीणा जी की बुक है, इसका लेटेस्ट एडिशन आ चुका है। ठीक है, 319 पेज की ये बुक है। ठीक है, इसकी कवरेज कितनी है, 4/5। 12th क्वेश्चन ये भी कवर नहीं करती है। क्या मेन बात है, तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बुक है ये, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां भी है। वो भी मैंने आपको उस क्वेश्चन के जरिए बताया था कि हिंदी ग्रंथ अकादमी तो एम चेन्ना रेड्डी को भी एडिशनल चार्ज वाला गवर्नर मानती है, और भी बहुत सारी जगह पर थोड़े थोड़े एरर आपको देखने को इसमें मिलेंगे। ठीक है,
इसके अलावा रिसर्च वाइज बहुत ही शानदार बुक है डॉक्टर जनक सिंह मीणा की, ठीक है। इसमें आपको लास्ट में रेफरेंस भी मिलेंगे कि किन किन रेफरेंसेस का इन्होंने यूज किया हुआ है। तो इतने सारे रेफरेंस इन्होंने यूज किए हैं, टोटल 13 रेफरेंस बुक्स का इन्होंने यूज किया है, ठीक है। तो रिसर्च वाइज ये बुक बहुत ही शानदार है। अगली बुक सबसे लास्ट आप सबकी फेवरेट, ठीक है, राजस्थान की राजव्यवस्था बाय राहुल चौधरी जी। तो इस बुक की बात करें तो ये 444 पेज की 444 पेज की ये बुक है और एसआई टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कवरेज 4 आउट ऑफ 5 की है। कौन सा नहीं है तो 12th वाला नहीं है कवर्ड। वैसे वो क्वेश्चन आप कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा आपको आइडिया रहता कि मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल क्या है और अंतरराज्य परिषद की स्थापना कब हुई है, तो वो क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों इस बुक में आपको मिल जाएंगे। 1000 से भी ज्यादा पीवाईक्यूज इसमें दिए हुए हैं। कंटेंट डेप्थ वाइज भी सेम ही है ये, ठीक है, नाथ पब्लिकेशन की तरह डेप्थ में बहुत सारा कंटेंट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो था सारी बुक्स की सेलिएंट फीचर्स, उनकी कवरेज क्या है, कितने पेज की वो बुक्स हैं। अब सबसे पहले जो एग्जिट पोल कराया था मैंने, उसमें सबसे ज्यादा वोट इसी बुक को मिले थे, राहुल चौधरी जी की, कि इस बुक की कवरेज सबसे ज्यादा है। लेकिन सच्चाई आपके सामने है, ये स्थिति है वास्तविकता में, ठीक है। 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन वाली 4 किताबें हैं, राहुल चौधरी जी की है, जनक सिंह मीणा जी की बुक है, इसके अलावा बूस्टर एकेडमी और नाथ पब्लिकेशन, इन चारों बुक्स की कवरेज 4 आउट ऑफ 5 है, ठीक है। 3 आउट ऑफ 5 वाली कवरेज वाली बुक्स में ब्रह्मास्त्र है, दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक है और स्प्रिंग बोर्ड की बुक है, ठीक है। तो कोई भी बुक जो है वो आप देख सकते हो जो भी यूनिक फैक्ट आता है उसको कवर नहीं कर पाती है, ठीक है। कुछ भी वो अलग पूछता है एग्जामिनर, जैसे ये बहुत ही अलग था, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा आपको, तो वो फिर किसी में ही नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, एग्जाम होने के बाद ऐड कर देते हैं। जैसे अभी अभी अगर आप देख सकते हो इसमें, हाँ, ये जो क्वेश्चन है जैसे विधिक सेवा प्राधिकरण, ये तो मिल जाना चाहिए था बुक्स में, जिन जिन बुक्स में नहीं है उनमें होना चाहिए था ये क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा है ये तो। बाकी इस बार राजस्थान पॉलिटी जो है वो सिंपल पूछी गई है, डेप्थ में नहीं गए हैं राजस्थान पॉलिटी के। जितना हार्ड ये असिस्टेंट प्रोफेसर, आरएएस प्री, सेकंड ग्रेड इनमें पूछी जाती है, उस लेवल की राजस्थान पॉलिटी नहीं आई है एसआई के पेपर में, तो आपके लिए तो अच्छी बात है। अब आते हैं मेन सवाल के ऊपर, कौन सी खरीदें। तो कौन सी खरीदें, तो इसमें तो आप इजीली बता समझ सकते हो, ये तो इजीली मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपको रिवीजन के लिए कोई बुक चाहिए राजस्थान पॉलिटी की, तो ब्रह्मास्त्र सबसे बेस्ट है। 57 पेज के अंदर ही आपको फुल कवरेज मिल जाएगी इस बुक के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपको नए सिरे से राजस्थान पॉलिटी को पढ़ना है, ठीक है, आप राजस्थान पॉलिटी को एक बुक के माध्यम से कवर करना चाहते हो, तो आपके पास में 4 ऑप्शन ये आपको दिख रहे हैं। दीनदयाल पब्लिकेशन भी एक ऑप्शन है आपके पास, बेस्ट पेज क्वालिटी इस बुक की है। अगर आप प्री और मेंस दोनों की इकट्ठी कोई बुक लेनी है तो आप स्प्रिंग बोर्ड को प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको रंगीन में पेज क्वालिटी बेस्ट चाहिए तो आप दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ने के शौकीन हो, लेकिन ध्यान रखना इसमें आपको पैराग्राफ फॉर्म में सारी चीजें मिलेगी, तो ये मैं आपको रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो बुक है ये टीचर्स के पढ़ने के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, स्टूडेंट्स के लिए इतनी ज्यादा कारगर ये बुक नहीं है, ठीक है। तो ये आपको रेकमेंड नहीं करूंगा जनक सिंह मीणा जी वाली बुक को, ठीक है, ये टीचर्स के पढ़ने के लिए ज्यादा उपयोगी है। इसके अलावा आप बूस्टर एकेडमी की बुक भी बाई कर सकते हो, नाथ पब्लिकेशन की बुक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको अगर आपको थ्योरी और पीवाईक्यूज दोनों की बुक चाहिए तो 2 बुक हैं आपके पास, एक राहुल चौधरी जी वाली है और एक नाथ पब्लिकेशन वाली है। इन दोनों में से कोई भी बुक आप खरीद सकते हो। बस इसमें पेजेस अगर आपको किसी में कम चाहिए तो नाथ पब्लिकेशन, जैसे राहुल चौधरी जी की बुक में 444 पेज है और नाथ पब्लिकेशन में 270 पेज है, तो अगर आपको कम पेज की चाहिए तो आप नाथ पब्लिकेशन बाई कर सकते हो थ्योरी और पीवाईक्यू के लिए, ठीक है। अगर आपको ज्यादा पेज की चाहिए तो आप राहुल चौधरी जी वाली बुक ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये आई थिंक कंक्लूजन आपको समझ आ गया होगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोग ये क्या कमेंट करते रहते हो, इंडियन जीके का भी बता दो, साइंस का भी बता दो। तो मैंने जब आपको एक बार बोल रखा है कि 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स की बता दूंगा बुक्स, तो आप
चलो ठीक है, करते रहो यार कमेंट, में कुछ नहीं बोल रहा, अपना तो एंगेजमेंट ही बढ़ता है इससे। लेकिन जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं उनके लिए मैं एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूं। पहले तो चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है, ठीक है। तो आपके लिए जो लाइक नहीं करते हैं उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट, ठीक है। तो आपसे डंडा जोड़ के निवेदन कर रहा हूं मैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और पारिभाषिक शब्दावली की क्लासेस कल से स्टार्ट हो ही रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सुबह इको सर्वे की क्लास भी आ जाएगी। इको सर्वे की क्लास इन द सेंस की इको सर्वे को पढ़ना कैसे है, ठीक है। एसआई वाले स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, 5 अप्रैल को पेपर है और फरवरी के लास्ट तक आते आते सर्वे सारा चेंज हो जाएगा, पेपर उसी नए सर्वे में से बनेगा। तो फिर हमें अभी क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, ठीक है, उसको लेकर फिर वीडियो अपनी आने वाली है और लोकबंधु आपके लिए उस पर क्या कर सकता है उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।